हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है मेरे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरी कंडक्टर जो है उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो डेवलप होती है। अभी तक आपने देखा था कि एक करंट कैरी कंडक्टर है दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट थे मैरी मैरी अम्पियर। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि जब एक कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, तो वो एक फोर्स जो है वो साथ में डेवलप जो है वो करता है। इसमें एक फोर्स जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। तो आइए इसको हम एक एक्टिविटी से देखने की कोशिश करते हैं कि जब एक करंट कैरी कंडक्टर होता है और उसको जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स उसके ऊपर जो वो लगती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी डेमोस्ट्रेट की है। यहाँ पे मैंने एक रॉड ली है ये, जिसको मैंने नाम दिया है ए बी, और इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यहाँ पे बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया है इस तरह से। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे क्या हम देखेंगे। फर्स्ट केस में जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो मैग्नेट है उसको मैंने इस तरह से रखा है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो किस साइड को है? अपवार्ड को, है ना। अपवार्ड को कैसे है कि मैंने इसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे को रखा है और साउथ इसका ऊपर को रखा है। तो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अपवार्ड को मैग्नेटिक फोर्स जो है वो यहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे अपवार्ड को होगी। तो अब जब मैंने यहाँ से करंट को पास किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ से जाएगा ना करंट, अब इस साइड से करंट जाएगा, तो दैट मीन्स बी टू ए, है ना, ये डायरेक्शन रहेगी करंट की। तो जब करंट की डायरेक्शन वी टू ए है, ठीक है, तो जब करंट की डायरेक्शन बी टू ए होगी तो एक यहाँ पे एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस की जाएगी इस रॉड के द्वारा। ये जो यहाँ पे रॉड मैंने लगाई है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी, और उसके कारण क्या होगा, ये जो रॉड होगी दैट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड को जो है वो मूवमेंट करेगी। फर्स्ट केस में इस साइड को ये मूवमेंट जो वो करती है जब करंट का जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड से होती है, बी टू ए, बी टू होगी तो लेफ्ट साइड को जो है ये रॉड जो है वो मूव करेगी बाय एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो लगेगी जिसके कारण ये थोड़ी सी हिल जाएगी लेफ्ट साइड को, ठीक है। अब सेकंड केस में मैंने क्या करना है, सेकंड केस में मैंने यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। अब करंट का फ्लो जो होगा वो इस साइड को होगा, दैट इज ए टू बी। अब ए टू बी होगा, ए टू बी, है ना, इस तरह से ए टू बी, यानी कि इस साइड से मैं इसको, जो बैटरी है मेरे पास उसको मैं इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस साइड लगा दूंगा, नेगेटिव इस साइड को लगा दूंगा, ठीक है। अब ए टू बी जो है वो क्या होगा, ए टू बी जब करंट चलेगा तो यहाँ पे जो इस रॉड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा कि रॉड जो होगी दैट मूव टूवर्ड्स राइट साइड को जो वो मूवमेंट कर जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर लगती है वो भी उल्टी हो जाती है, ठीक है। अब थर्ड केस में हम क्या करेंगे, थर्ड केस में अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने इसको चेंज करना है, दैट इज जो मेरे पास मैग्नेट है यहाँ पे, इसको मैंने चेंज करना है। तो मैग्नेट को मैं चेंज करूंगा कैसे, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको मैं ले जाऊंगा अपवार्ड, ऊपर की तरफ रखूंगा, और साउथ को मैं कर दूंगा डाउनवर्ड। और इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाएगी, दैट इज टुवर्ड डाउनवर्ड, है ना। अब ये डाउनवर्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड
जो होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, पहले वो अपवर्ड थी, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो इसके ऊपर ये जो रॉड है इसके ऊपर जो एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस की जाएगी, वो कैसे जो है वो एक्सपीरियंस इसके ऊपर जो वो की जाएगी। तो मैंने अब इससे अपवर्ड से क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है, डाउनवर्ड कर दूंगा मैं यहां पे। तो इसके ऊपर जो एक फोर्स एक्सर्ट होगी वो अपोजिट हो जाएगी, जो पहले से थी ना, जैसे मैंने इसको यहां रखा हुआ था तो ये लेफ्ट साइड को मूव कर रहा था, लेकिन अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होगी उसके कारण ये राइट को मूव कर जाएगा, ठीक है, यहां पे ये राइट को जो है वो मूव कर जाएगा। तो इन दो जो हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की और दो हमने अलग अलग यहां पे क्राइटेरिया रखा, उससे क्या पता लगा, देखो उससे ये पता लगा कि जब करंट को हम रिवर्स करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है, फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, ठीक है, जो एक फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट लगेगी वो भी रिवर्स हो जाती है। और सेकंड केस में अगर हम मैग्नेट को ही चेंज कर देते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एन और एस को मैंने उल्टा किया, तो इस केस में भी क्या हो जाता है, जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होती है वो भी अपोजिट, वो भी रिवर्स जो वो हो जाती है। तो दोनों कंडीशंस का इसके ऊपर जो वो इफेक्ट जो वो पड़ता है। अब ये बोलता है कि जो मैक्सिमम फोर्स जो होगी, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी इसके द्वारा, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट फोर्स कब एक्सपीरियंस की जाएगी, जब जो डायरेक्शन होगी किसकी, करंट की, जब वो डायरेक्शन करंट की अगर कैसे होगी, राइट एंगल होगी, राइट एंगल यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के ऊपर जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस जो है इसके द्वारा जो की जाएगी, ठीक है। और फोर्स और जो करंट होगा उसका उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा जो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो वो इन तीन चीजों के बारे में कैसे जो है डिस्क्राइब करता है, दैट इज फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।